तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा परिचय है। माई सेल्फ, मेरा नाम रविशंकर राय है और मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, जैसा ये पता है, ये बिजनेस बहुत ही यूनिक तरीका है इस बिजनेस का। और मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक बात कहता हूँ कि ये बिजनेस यूनिक इसलिए है क्योंकि कभी भी हम इसको लेने नहीं जाते, कोई ना कोई शख्स इस बिजनेस को हमें देने आता है। जैसे आप सबको पता है कि हम जब काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, उसके हम लेने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे भैया मिस्टर अजय कुमार राय ने मुझे इस बिजनेस को दिया। और इस बिजनेस की शुरुआत मैंने एज ए स्टूडेंट लाइफ किया। धीरे धीरे इसे करियर के रूप में लेके मैं करीबन 20 से 22 साल तक इस बिजनेस को करते हुए आज एक सम्मान के साथ कोर लीडर बना हूं। और इस सब का श्रेय कहीं ना कहीं आरसेफ बिजनेस और मेरे सीनियर लीडर्स और माननीय टीसी सर को जाता है कि उन्होंने ये सोच के साथ हम सबको दिया है। तो मैं आज सबको कहूंगा कि आज हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां हमें ये नहीं सोचना है कि आरसीएम बिजनेस आने वाले वक्त में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, बल्कि हमें ये सोचना है कि इस आरसीएम बिजनेस के साथ हम लोग किस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो मैं सबको कहूंगा कि आप सब जो लोग आज एसोसिएट बायर हैं, उन सब के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस बिजनेस के माध्यम से अपने करियर को बना सके। इसलिए मैं दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक चीज मैं हमेशा आपको कहूंगा, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम सब के लिए जानने का विषय है कि क्यों ये बिजनेस करें। देखिए, जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमें जस्ट ये समझाया जाता है कि हमें ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के आरसीएम बिजनेस में आना है। हमें ये समझाना चाहता है कि आरसीएम में कुछ अच्छे प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। लेकिन क्या अभी आपने सोचा है कि ये बिजनेस आप क्यों करें? ऐसा क्या कारण है जो इन सभी चीजों को उभर के आपके पास लेके आए? ये जानना हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा अपने मीटिंग में ये कहता हूं कि दोस्तों, जब तक आप ये क्यों को नहीं खोज पाएंगे कि मैं क्यों करूं आरसीएम बिजनेस, तब तक आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। मैं एक ही चीज कहूंगा, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, मुझे अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके प्रोडक्ट अच्छे थे। लेकिन इस बिजनेस को करना क्यों है, ये आपके जिंदगी में ऐसा क्या परिवर्तन ला सकता है, अगर इस क्यों का जवाब हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट आपके बीच में नहीं आएगा। आप सब ने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, थोड़ी सी अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। हम सभी के अंदर सपने हैं दोस्तों। हम सभी ने अपने लाइफ में छोटे बड़े सभी सपने देखे हैं। क्या वो सपने हकीकत में पूरा हो सकते हैं या पूरा हो पाएंगे? उन चीजों को लेकर हम इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों। और एक व्यक्ति जो इस बिजनेस में आता है, उनका एक ही सपना होता है कि अपने सपनों को किस तरह से हम पूरा कर सके। तो कहने का मतलब सिंपल है दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में, आपका सपना है, अगर आपके पास वो ड्रीम है, तो इस बिजनेस के आप आने वाले वक्त के बड़े लीडर बन सकते हैं। इसलिए ड्रीम होना इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एक कहावत है कि छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने। देखिए, ये बातें हम माननीय बीसी सर से बहुत बार सुन चुके हैं। आखिर ये छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने का मतलब क्या है? देखिए, एक सिंपल सा बात देता हूं। जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तो सब कुछ अपना लगता है। हमें लगता है कि ये भी मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, जिंदगी में जो हासिल करना चाहता है वो मैं हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जो ही हम बड़े होते हैं तो वो सपने धीरे धीरे घट जाते हैं दोस्तों। हम मैच्योर होते हैं तो हमारा दिमाग चलता है कि क्या ये सपना मेरे लिए है, क्या वाकई में ये सपना मैं पूरा कर पाऊंगा। और वो सपने जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में, वो सपने बरकरार रख सकते हैं। वो जो सपने आपने कभी देखा होगा, किसी ने सपना क्या देखा है कि मैं इस बिजनेस में आगे जाके या अपने जिंदगी में बहुत पैसा कर सकता हूं। लेकिन आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो सपना बरकरार करना, आज इस बिजनेस के माध्यम से हम क्या पाते हैं दोस्तों, जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो ही हम मीटिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, अच्छी किताबें, अच्छे टूल्स के संगत में आते हैं, तो हमारे सपने धीरे धीरे जागृत होते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आप तभी आगे जा पाएंगे जब आपके पास सपना हो। और याद कीजिए, जो भी सपने आपने अपने बचपन में देखे हैं, वो सारा सपना इस बिजनेस में पूरा कर सकते हैं। 101% पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये आपके ड्रीम हो सकते हैं। कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है कि वो घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसा है लेकिन समय नहीं होता कि वो घूमे। बहुत लोगों के पास सपना होता है कि मैं पैसे तो कमा सकता हूँ लेकिन उतने ज्यादा इनकम मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे लाइफ में मुझे चाहिए। कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं घर बनाऊं, आलीशान घर बनाऊं। कुछ लोगों का सपना आता है तो वो गाड़ी ले। यानी सपने जरूरी है बिजनेस में। मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में जो व्यक्ति कामयाब हो सकता है वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास सपना है। और इसीलिए इस बिजनेस में आपको क्या आता है, आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपको बोलना अच्छा आता है या नहीं आता, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपके अंदर वो ड्रीम है या नहीं है। और इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि सपने जो है ना, वो दो तरीके से देखे जाते हैं। एक तरीका है सोते सोते। सोते सोते मतलब रात को एक ख्वाब आया कि मैं सुबह रॉयल्टी अचीवर बन गया।
रात को एक ख्वाब आया कि मैं टेक्निकल अचीवर बन गया, रात को एक ख्वाब आया कि मेरे अपलाइन ने एक कार लिया तो मैंने भी एक कार ले लिया। ये जो सोते सोते सपने हम लोग देखते हैं ना सर, ये सपने हकीकत में कभी भी नहीं हो सकते। ये सपने कहीं ना कहीं खो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जागते हुए सपने देखना बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप जाग के अपने आप को सपने में एनालिसिस कर सकते हैं, जब आप देख सकते हैं जागते हुए कि मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूं, जब ये जागते हुए आप सपने देख सकते हैं कि इस बिजनेस का मैं टेक्निकल अचीवर बन सकता हूं, जब जागते हुए आप सपने देख सकते हैं कि इस बिजनेस के मैं बड़े कोर लीडर के रूप में देख सकता हूं, तो जो भी सपने आप देखें दोस्तों, वो जागते हुए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जागते हुए सपने को देखें, और सपना देखना जरूरी है, और सपना तभी पूरा होता है क्योंकि जब तक हम उसके अंदर डेट नहीं लगाते। आपने सपना देखा होगा, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन्होंने सपना देखा होगा कि मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। मैं बहुत सारे मीटिंग्स में जाता हूं, लोग मुझसे मिलते हैं, मैं पूछता हूं कि सर आप क्या बनना चाहते हैं, बोलते हैं सर मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूं। जब मैं उससे पूछता हूं कि कब बनना चाहते हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई डेट नहीं होता। तो दोस्तों इस बिजनेस में सपने देखना जितना इंपॉर्टेंट है, उस सपने के ब्रैकेट में तारीख लगाना ही बहुत इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं तारीख लगाने से क्या होता है। तारीख लगाने से दोस्तों वो चीजें आपको विजुलाइज होती हैं, आप देख सकते हैं कि मैं इस तारीख तक अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं आप सबको कहूंगा कि जो भी आप सपने देख रहे हैं वो पूरा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको पहले यह समझना जरूरी है कि मैं जो सपना देखता हूं उस सपने के ब्रैकेट में या उस सपने के जगह मुझे डेट भी लगाना पड़ेगा कि मैं इस वक्त तक आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, इस वक्त तक आरसीएम का टेक्निकल अचीवर। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने डेट के साथ, ड्रीम के साथ डेट लगा ले, वो लक्ष्य बन जाता है। और जब तक लक्ष्य नहीं तो दोस्तों क्या है, देखिए जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, वो हर व्यक्ति लक्ष्य के लिए काम करता है। बस अंतर यह है, कुछ अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, कोई दूसरे के लक्ष्य के लिए काम करता है। आपको या तो दूसरे के सपने के लिए काम करना है या तो अपने सपने के लिए काम करना है, लेकिन आपको काम किसी ना किसी व्यक्ति के लक्ष्य पे करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी रिलायंस कंपनी के अंडर में काम करते हैं, तो काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन किसके सपने के लिए काम कर रहे हैं? तो जिस कंपनी के अंडर में आप काम कर रहे हैं, उनका जो ड्रीम है, उनका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपने लक्ष्य के लिए आप काम कर सकते हैं, अपने ड्रीम के लिए आप काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज आप अपने डायरी पेन में, जैसे शुक्ला सर ने कहा ना कि डायरी पेन में आप डेट लगाइए, डायरी पेन में आप जो भी लक्ष्य है वो लिख डालिए और उसके साथ डेट लगाइए। पूरा होगा, मैं बार बार बोलता हूं, पूरा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले निर्णय लेना, लक्ष्य लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लक्ष्य को क्लियरफाई करने के लिए आपके सीनियर अपलाइन होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आज आपको, जितने भी लोग इस मीटिंग हॉल में हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि पहले वो सपना आपको एनालाइज करना है कि मैंने क्या सपना देखा था। मैंने क्या मोटरसाइकिल का सपना देखा था, धीरे धीरे क्या मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा, या मैंने कार का देखा था, या मैं अपने रॉयल्टी का था। तो वो जो लक्ष्य है वो आज आप डायरी में लिखिए और साथ में डेट बताइए और लिखिए उसमें कि मैं इतने तारीख तक अपने सपने को पूरा करूंगा। और जब ये लिखना स्टार्ट कर देंगे तभी आपके गोल बन जाएंगे। और आप सभी को पता है कि आज का जो मीटिंग है वो मिशन रॉयल्टी के ऊपर है। ये रॉयल्टी शब्द जब मैंने आरसीएम में ज्वाइन किया तो मुझे लोग कहते थे कि आरसीएम बिजनेस में कामयाबी का मतलब रॉयल्टी होता है। मुझे वो रॉयल्टी समझना चाहते थे कि यह रॉयल्टी मिलता कैसे। और आज आप पूरे हिंदुस्तान में 23 साल के बाद दोबारा वो शब्द कानों में गूंज रहा है, वो है रॉयल्टी। दोस्तों ये जो शब्द निकल रहा है ना रॉयल्टी, मैं आप सबको कहूंगा अपने कानों में ध्यान से अच्छे से जाने दीजिए, दिमाग में घुसने दीजिए ये वर्ड। क्योंकि ये वर्ड आज जितने भी कोर लीडर आपको मिल रहे हैं, जितने भी सीनियर लीडर आपको मिल रहे हैं, जितने भी टेक्निकल अचीवर आपको मिल रहे हैं, वो सारे व्यक्ति ने इस रॉयल्टी वर्ड को अपने दिमाग में धारण कर लिया था। इसलिए आप सबको कहूंगा दोस्तों कि आज आप सब, या तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं जो रॉयल्टी बन चुके हैं, या वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं जो रॉयल्टी नहीं बने। तो याद रखिए, अगर आप रॉयल्टी पा चुके हैं तो आपको रॉयल्टी बनाना है अपने लाइफलाइन को। और अगर आपको रॉयल्टी नहीं मिला है तो आज ये लक्ष्य लेना है आपको कि मैं भी इस मिशन में शामिल होऊंगा, मैं भी मिशन 2000 रॉयल्टी में अपना नाम लिखाऊंगा और इस मिशन में मैं अपने साथ काम करूंगा। इसीलिए दोस्तों बार बार
यूएस की तरफ से डेली 8 PM में आपको यही बातें क्यों बताई जाती है कि रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। दोस्तों, ये रॉयल्टी वो जरिया है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और बहुत ही मिनिमम बिजनेस में आज के डेट में आप रॉयल्टी को पा सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आज जितने भी लोग इस मीटिंग हॉल में बैठे हैं ना, अपने माइंड को सेट करिए कि मुझे रॉयल्टी लेना है और मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, और मैं गारंटी देता हूं आप बन सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। लोग सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं कोई छोटी सी कंपनी में काम करता हूं, मैं रॉयल्टी अचीवर कैसे बन सकता हूं। ये गलत फहमी है सर आपको। रॉयल्टी अचीवर आप 100% बन सकते हैं। इतने दिन हम इनकम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं था, और आज हमारे पास वो सही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। इसलिए जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, या जितने भी लोग आने वाले वक्त में 8 PM की मीटिंग को अटेंड करेंगे, बार बार ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा, रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। और आज आपको वही टारगेट लेना है कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपके पास सोचने का तरीका है। आप सोचिए, या तो ताली बजाएंगे या तो रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। रहना तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो रियल में आरसीएम करते हैं, और सच में वो आरसीएम करते हैं बोल के डेली 8 PM में आ जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है? क्या मैं भीड़ का हिस्सा बन जाऊं या आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बन जाऊं? बनना तो कहीं ना कहीं है। आप एनिवर्सरी में आएंगे, आप मीटिंग में आएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप भीड़ में बैठे रहेंगे कि आप स्टेज पे आएंगे। इसलिए दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है कि आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा आरसीएम, पूरा कोर लीडर, सारे सीनियर लीडर्स एक ही बात बोल रहे हैं, रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। आपको करना क्या है दोस्तों? आपको चुनाव करना है कि अगर आपका अपलाइन रॉयल्टी अचीवर खोज रहा है, तो आप बोलिए कि सर, मैं वो डिस्ट्रीब्यूटर हूं जो आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूं। अपने अपलाइन के फोकस में आ जाइए, अपने अपलाइन के डायरी में अपना नाम लिखा दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप एसएम बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर 101% बनेंगे। इसीलिए इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को मत करिए दोस्तों। आपको बस एक ही टारगेट लेना है कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे रॉयल्टी अचीवर जाना है। इसलिए मेरे को विश्वास है, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर वो क्वालिटी है, वो पावर है कि वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। मैं आपको एक रियल बात बता देता हूं दोस्तों, मेरे को 20 साल 22 साल के पहले बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज बोल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सपना था रॉयल्टी अचीवर। आपको एक बात याद है कि अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतर के तैरना पड़ेगा। बस आप तैरने के लिए तैयार हो जाइए, पानी में उतरिए, 100% आप तैराकी बन जाएंगे। मैं आपको कहता हूं, आप ये मत सोचिए कि जितने भी कोर लीडर्स हैं उनको अच्छा बोलना आता है इसलिए वो कोर लीडर्स हैं। नहीं सर, आप मेरे को देखिए, मैं उतना अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा सपना है कि मैं आरसीएम बिजनेस का कोर लीडर बनूं, और वो सपने ने मुझे आज कोर लीडर बनाया। इसलिए दोस्तों, शुरुआत कहां से करना है? शुरुआत है रॉयल्टी अचीवर। शुरुआत है सही समय में सही डिसीजन लेना। तो आज ये राइट टाइम है दोस्तों, इस माहौल में आइए और अपने आप को एक रॉयल्टी अचीवर के लिए आकर्षित करिए। इसलिए कहते हैं राइट टाइम टू गो। लोग कामयाब क्यों होते पता है? वो सही वक्त पे सही निर्णय ले लेते हैं। अब ये जो मिशन रॉयल्टी चल रहा है ना, एक अपॉर्चुनिटी है। आज माननीय बीसी सर कह रहे हैं कि मैं 2000 रॉयल्टी अचीवर निकालूंगा, तो 2000 रॉयल्टी अचीवर निकालने के लिए साले लीडर लग चुके हैं। हमें क्या करना है? इस छोटे से जार से कन्वर्ट होके इस बड़े जार में आना है दोस्तों। आप अब कहीं ना कहीं बैठे होंगे, इस समय का फायदा लीजिए, इस समय को समझिए, और अपने आप को एक ऐसी छलांग लगाइए कि आने वाले वक्त के आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत करिए। ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। इसलिए कहा जाता है सर, इफ यू वांट टू गो बिग, स्टॉप थिंकिंग स्मॉल। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले छोटा सोचना छोड़ दीजिए। हम लोग पहले क्या सोचते हैं? छोटा सोचते हैं, और ये छोटी सोच हमें बड़ा बनने में रुकावट पैदा करती है। अगर आप आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी सोचों पे काम करना शुरू कर खत्म कर दीजिए। जो भी आपकी छोटी छोटी सोच है कि इसके कारण नहीं हो पाएगा, उसके कारण नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं। मैं रियल बात आपको बताता हूं, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपने देखा ना,
कि कुछ दिन पहले चंद्रयान ने आपको लैंडिंग की, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे बताइए तो, अगर छोटी सोच होती तो अपने शहर में भी लैंड नहीं कर पाता। लेकिन आज चंद्रयान चांद के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लैंड किया। आपको क्या लगता है ये सोच कहां पैदा हुआ? दिमाग में दोस्तों। और ये दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज मैं आप सबको कहूंगा, आप ये मत सोचिए कि आप रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। बस आज से एक काम करिए, छोटा सोचना छोड़ दीजिए। मत अरे मुझे एक चीज बताओ ना, छोटा सोच के क्या फायदा होगा? अगर मैं ये मान लूं कि मुझे रॉयल्टी अचीवर नहीं मिलेगा तो इससे क्या फायदा होगा सर? इससे एक ही चीज ना होगा कि मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बन पाऊंगा। तो मुझे अपना पहला काम क्या करना है? हमें ये बिलीव देना, हमें ये बड़ा सोचना है कि मैं रॉयल्टी अचीवर। इसीलिए आज से ये छोटे मोटे जो टारगेट हैं, ये जो 5,000 बिगनर ओपनर, ये नहीं, आपको एक मिशन बनाना है कि मैं आज आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनने का प्रण लेता हूं, मिशन लेता हूं। कुछ लोग सितंबर में बन पाएंगे, कुछ लोग आगे जाके बन पाएंगे, लेकिन बनेंगे 100%। तो इसलिए दोस्तों आप सबको कहूंगा कि छोटा सोचना छोड़िए, अब बड़ा सोचते हैं। क्यों नहीं बड़ा सोचे बताएंगे तो? माननीय टीसी सर सुबह से लेकर रात तक, सारे कोर लीडर सुबह से लेकर रात तक बड़े सोच के लिए काम कर रहे हैं। हमें क्या बनना है? हमें उनके सोच के साथ काम करना है। देखिए याद रखिएगा, अगर आपका सपना बड़ा है और उस बड़े सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, एक छोटा सा तरीका जानते हैं क्या? बड़े सपने देखने वाले लोगों के संगत में आ जाए। बस इतना याद रखिए कि बड़े सोच करने वाले लोगों के संगत में आ जाएंगे, आप बड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं। आप क्या करते हैं? अब ज्यादा से ज्यादा छोटे लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जो रॉयल्टी देखने का सपना नहीं बना था। उससे जाके पूछते हैं कि क्या आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बन पाऊंगा? वो आपको डायरेक्टली बोलता है नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा, आज से उन लोगों के सपोर्ट में आइए, उन लोगों के संगत में आइए जो रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका माइंडसेट, आपका दिमाग। और ये दिमाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे बॉडी को डायरेक्शन देने वाला ये दिमाग है। ये दिमाग आपको आने वाले वक्त के बड़े अचीवर बना सकता है। तो कंट्रोल किसको करना है? अपने दिमाग। ये दिमाग बार बार आपको बोलेगा कि आपसे नहीं होगा। ये दिमाग बार बार आपको बोलेगा आप नहीं कर पाते। मैं आपको बोलता हूं, ये दिमाग को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। और ये इजी है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? सिंपल चीज है, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। और कुछ नहीं दोस्तों, दिमाग को सही डायरेक्शन में लाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। आज से नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट शिफ्ट योर माइंड, आपके दिमाग को चेंज करिए। कहा जाता है कि दिमाग में दो तरह के घोड़े होते हैं, एक तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। आप किसका सवार करेंगे? नेगेटिव का या पॉजिटिव का? सवारी तो आपको करना पड़ेगा, दिमाग खाली नहीं रहता सर। या तो नेगेटिव का सवारी करिए या तो पॉजिटिव का सवारी करिए। सवारी आपको किसी ना किसी का करना पड़ेगा। अब बात आता है कि आप किसका चुनाव करते हैं। सपोज दैट आप सोचिए तो कि मैं घर से निकलूंगा और मेरा कुछ हो जाएगा, तो क्या आप घर से निकल पाएंगे? आज आप सोचिए तो, आपने सुबह सोचा था कि आज की मीटिंग में मैं बैठूंगा, या रेगुलर बैठने की आपने निर्णय लिया है। अगर आप नेगेटिव होते तो बैठ सकते थे क्या? नहीं बैठ सकते। आपको बस इतना काम करना है, नेगेटिव में पॉजिटिव होना है। आज से नेगेटिव चीजों को भूल जाइए और पॉजिटिव जैसे घोड़े पे सवार होना है आपको। जो पॉजिटिव सोचता है उसकी सवारी करिए। हमेशा पॉजिटिव देखिए। मैं कहता हूं कि नजरिया बदल जाएगा। आरसीएम वाले कैसे होते हैं सर? सिंपल सा, आपने एक एग्जांपल देखा होगा। जब आरसीएम और आम आदमी जब बस में उठता है तो आम आदमी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि सीट नहीं है, जगह नहीं है, भीड़ ज्यादा है। और आरसीएम वाला क्या सोचता है? तो कहीं ना कहीं कोई तो उतरेगा, मैं जरूर बैठूंगा। ये डिफरेंट है हमारा, ये सोच में फर्क है हमारा। हमें पता है कि मिलेगा। इसलिए दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है, आप जितने भी लोग आज इस अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग को, वो पॉजिटिव मेंटेलिटी के लोग हैं। वो पॉजिटिव होना चाहते हैं। और आज से जहां भी नेगेटिव चीजें आपको देखी, उसको छोड़िए। आप कुछ भी नहीं है नेगेटिव में। आप धीरे धीरे इससे नेगेटिव हो जाएंगे ना, मैं बुरा मत मानिए, आप आरसीएम छोड़ देंगे अगर आप नेगेटिव लोगों के संगत में आ गए तो। आपको धीरे धीरे वो समझाएंगे
कि आरसीएम क्यों नहीं चलेगा, आरसीएम में आप लॉयल्टी अचीवर क्यों नहीं बनेंगे, इसका क्या फायदा। इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देंगे। इसलिए आप सबको कहूंगा दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिव माइंड से आज बैठिए और आज से निर्णय लीजिए कि जब भी सोचूंगा पॉजिटिव सोचूंगा, जहां भी सोचूंगा पॉजिटिव। नॉट इवन आरसीएम बिजनेस, मैं आरसीएम बिजनेस की बात नहीं कर रहा। आप कहीं भी जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, मैं आपको कहता हूं आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जिंदगी धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, आरसीएम में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी। इसलिए दोस्तों पॉजिटिव माइंड में आइए और अपने माइंड को शिफ्ट करिए आज से। क्योंकि ये नहीं कहूंगा कि मैं कभी पहले पॉजिटिव सोचता था, मैं भी पहले नेगेटिव सोचता था। धीरे 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 अपने माइंड को शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद पॉजिटिव मेंटेलिटी में आया। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आज से थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए और एक ही चीज माइंड में सेट करिए, वो है रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। बस मैंने भी अपने दिमाग में रॉयल्टी सेट किया। क्यों रॉयल्टी सेट किया, मैं तो रॉयल्टी ऑलरेडी बन चुका हूँ, गोल्ड लीडर हूं। मैंने रॉयल्टी ये सेट किया कि मेरे लाइफ प्लान में मुझे रॉयल्टी अचीवर बनाना है। इसीलिए दोस्तों अगर आप टेक्निकल अचीवर है तो ये मत सोचिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर तो बन चुका हूं। नो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने टीम में रॉयल्टी अचीवर बनाइए। इसलिए दोस्तों जो आप देख सकते हैं, जो विजुलाइज कर सकते हैं, वही आप एक्चुअलाइज कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं वही आप कर सकते हैं, ये रियल फैक्ट। एक आम आदमी इस भाषा को समझना नहीं चाहता। वो सोचता है ये होता है क्या, होता है सर 100%। आपको दिमाग में अगर ये चलता रहे कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे जगह नहीं मिलेगी, तो एक्चुअलाइज ही होगा, जगह खाली भी होगा तब जाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं वो दूसरा कोई बैठ जाएगा। आप दिमाग में अगर रॉयल्टी ढुका दिए, सेट कर दिए, तो मैं गारंटी देता हूं आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, मेरे सीनियर अपलाइन हमेशा कहते हैं कि जो आप देख सकते हैं वो आप बन सकते हैं। और जितने भी लोग सक्सेस हैं वो पहले ने देखा कि मैं सक्सेस हो सकता हूं, और आज जाके सक्सेस है। चाहे किसी व्यक्ति को उठा दें। और मजेदार बात जानते हैं सर, रियल सक्सेस क्या है जानते हैं, जो छोटे लोग हैं ना वो बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं, उनकी ही ज्यादा से ज्यादा। और हम सभी लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से 95% लोग यहाँ जो बैठे हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हम सब भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर हम दुकान चला सकते हैं, अगर हम खाना बना सकते हैं, अगर हम ऑफिस में जा सकते हैं, अगर हम टीचर बन सकते हैं, अगर हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर क्यों नहीं बन सकता। बस ये विजुलाइज कीजिए कि आज से मैं आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हूं, आज से मैं आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हूं। बस ये चीज आप सोचना शुरू कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि आप आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे दोस्तों। इसीलिए पहले विजुलाइज कीजिए, फिर वो आपकी जिंदगी में एक्चुअलाइज में कन्वर्ट होगा। इसलिए याद रखिए सर, ये सारी बातें हमें पता है। क्या बातें पता है, कि हमें लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें प्लान करना चाहिए, अपने लक्ष्य पे हम कैसे हासिल कर सकें, और काम करना चाहिए। रिजल्ट आपने स्लाइड में देखा होगा, रिजल्ट मैंने उसके ऊपर नहीं रखा। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले रिजल्ट बना लेते हैं, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मेरा तो रॉयल्टी नहीं निकलेगा, मुझे रिजल्ट का पता है। और जिस व्यक्ति का रिजल्ट पता है वो कभी भी रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकता। अब मुझे बताइए, परीक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका काम है पढ़ना, आप ठीक से पढ़िए, परीक्षा ठीक से दीजिए, रिजल्ट जो है वो टीचर देगा। यहां बिजनेस में क्या है, आप अपना लक्ष्य बनाइए, अपना प्लान बनाइए, अपना एक्शन करिए, रिजल्ट जो है वो आपको सिस्टम देगा, रिजल्ट जो है वो आपको ऊपर वाला देगा। रिजल्ट आपका नहीं है, रिजल्ट आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा मेहनत कर पाएंगे, रिजल्ट भी आपको उतना अच्छा मिलेगा। लोग क्या करते हैं, पहले रिजल्ट निकाल लेते हैं कि मैं तो रोल टीचर नहीं बन सकता, और जैसे वो रिजल्ट निकाल लेते हैं उसका सपना भी खत्म हो जाता है, उसकी प्लानिंग भी खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे वो मीटिंग में आना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में, काम में कर सकता है। इसलिए आज से काम पे ज्यादा फोकस दीजिए, प्लानिंग पे ज्यादा फोकस दीजिए, गोल पे ज्यादा फोकस दीजिए, रिजल्ट आपको ऑटो मूड में आएगा, 101% आएगा दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्लान इज मोर इंपॉर्टेंट। सपना देखना जितना इंपॉर्टेंट है, सपने के साथ डेट लगाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सपने को कैसे पूरा करें, उसका प्लान बनाना, उसका लक्ष्य बनाना। और मैं आज आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कि क्या ऐसे लक्ष्य प्लानिंग करूं जिससे मेरी रॉयल्टी अचीव हो जाए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली है, आपको प्लानिंग करनी है एनिवर्सरी की, 23वीं एनिवर्सरी जो हमारे पास होने वाली अभी चंद है, नवंबर 27 नवंबर को।
आपको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिला होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, कीसोल की पहली एनिवर्सरी। ये कीसोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्यूचर का प्रोडक्ट है, और ये आपके आने वाले वक्त का टर्नओवर में मेरा ये विश्वास है कि 50 से लेकर 60% भाग जो आपको कीसोल का मिलेगा, क्योंकि इसके रेंज बढ़ रहे हैं, इसकी क्वालिटी यूनिक हो रही है, और इसमें प्रियंका मैडम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हाल ही में आरसीएम दिवस में जिन्होंने गया था उन्होंने मैडम का विजन को देखा है। आज आपको पहली एनिवर्सरी हो रही है कीसोल की, तो आपको करना क्या है, 1500 पीबी करने हैं दोस्तों, जून से लेकर सितंबर के बीच में। और आप सबको पता है ये लास्ट मंथ है, अब 1500 पीबी करना कीसोल में बड़ा टफ काम नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट को समझ के आराम से कर सकते हैं। इसीलिए इसकी प्लानिंग करें कि मुझे एनिवर्सरी जाना है, इसकी प्लानिंग करें कि मुझे कीसोल में को भी अटेंड करना है। ये प्लानिंग आप 100% करिए, मिस मत करिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि इसका फ्यूचर क्या है जो मुझे एनिवर्सरी में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको पहली यूनिक एजुकेशन सिस्टम की जो एनिवर्सरी है 27 नवंबर, उसकी टिकट की बहुत डिमांड है दोस्तों। आप उसके लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, और उसके बाद कीसोल की प्लानिंग करें कि कीसोल को मैं कैसे अटेंड कर सकता हूं। इसलिए क्योंकि इस कीसोल में आपको ऐसे लेडी से आपको मुलाकात होने वाली है जिसको हम लोग आयरन लेडी बोलते हैं, माननीय किरण बेदी जी, उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा, उनका विजन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों इसको मिस मत करिए, और आज से प्लानिंग करिए कि 2 पावरफुल प्लान पे मैं काम करूंगा। 2 पावरफुल प्लान पे अगर मैं काम करूंगा तो 101% मेरे को सक्सेस मिलेगा। पहला है कंसेंसी प्लान, यानी लगातार परचेजिंग का जो प्लान आया हुआ है, लगातार ग्रोथ का जो प्लान हुआ है उस पर काम करना, और दूसरा है वाइटल लेवल। ये दो ऐसे चीजें हैं जो आपको बहुत ही जल्द आरसेल बिजनेस के रॉयल्टी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इनको समझना है, और इनको कैसे अपने टीम में लागू कर सकते हैं उस पर ध्यान। यही 2 पावरफुल है जिससे आप वाइटल लोगों का सिलेक्शन करिए, आप उन लोगों को सिलेक्ट करिए जो परचेजिंग कर सकते हैं, तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ये प्लान आप सबको पता है कि 1500 का लगातार हम खरीदते हैं 6 महीने तक, तो 1500 का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलता है। तो ये चीजें आप सबको पता है, तो इस पे हमें काम करना है और ध्यान रखना है। देखिए मैं जो आज आपको पॉइंट बता रहा हूं एकदम सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूं। क्या है, हर व्यक्ति पहले आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एसोसिएट बायर बनता है, फिर क्या बनता है वो, आरसीएम का परचेजर। हम प्रॉब्लम क्या है, हम एसोसिएट बायर तो बना देते हैं, परचेजर नहीं बनाते। हम जितना दिमाग लोगों को ज्वाइन कराने में लगाते हैं उतना दिमाग लेकिन उनको खरीदारी कराने में नहीं लगाते। हमें लगता है कि लोग जुड़ गए तो कभी ना कभी तो खरीदेगा। सर जुड़ने से कभी ना कभी खरीदेगा, ये अगर सोच के साथ आप काम करेंगे लोग कभी नहीं खरीदेगा। मैं तो आप सबको कहता हूं कि जुड़वाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों को खरीदारी करवाना। इसीलिए विश्वास रखिए, पहले आप 10 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 8 लोग खरीदारी करेंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, उसे खरीदार बनाना पड़ेगा। आरसीएम के रेगुलर परचेजर बनाने पड़ेंगे, चाहे वो 500 खरीदे, 1000 खरीदे, 2000 खरीदे, 2500 खरीदे, जो खरीदे, लेकिन रेगुलर परचेजर बनाना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो परचेजर बन गए ना, जो लगातार खरीद रहे हैं, उनका डायमंड क्लब कराना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस बिजनेस को हम 3 पार्ट में समझते हैं। एक, मैंने ज्वाइन करवाया, वो एसोसिएट बायर बन गए, उनको अब परचेजिंग पे लाना है। जबरदस्ती ज्यादा जोड़ मत लगाइए, पहले उसे परचेजर बनाइए, फिर परचेजर बनने के बाद उसको डायमंड क्लब का कॉन्सेप्ट बताइए कि डायमंड क्लब बहुत ही आसान है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट करने से आपके डायमंड बन सकते हैं। तो ये टेक्निक अपनाइए कि हम जितना जोड़ एसोसिएट बायर में बनाने में लगाते हैं उतना जोर हम परचेजर बनाने में लगाएंगे, और उतना ही जोर परचेजर को हम डायमंड बनाने में लगाएंगे। ये पॉलिसी अगर आपने अपना लिया तो आपको सबसे ज्यादा परचेजिंग का फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप लीडर बनिए पहले, और लीडर का सबसे बड़ा काम क्या जानते हैं, 5000 पीवी करना है। 5000 पीवी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लीडर का काम है कि वो पहले डायमंड करे, 5000 पीवी करे, हर लीडर करना, और लीडर कर सकता है इसको। बस एक ही फॉर्मूला है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। जो व्यक्ति यूज कर सकता है, शेयर कर सकता है, उसके डायमंड क्लब बहुत ही आसान है। और दूसरा है वाइटल लेवल। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ना, जो आपके साथ कदम के साथ कदम मिला रहे हैं, उनको वाइटल लेवल की जानकारी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है बनो वाइटल बनाओ वाइटल।
कि आप पहले वाइटल बनो और उसके बाद वाइटल बनाओ। ये जो पॉलिसी पे काम करेंगे ना कि वाइटल बनाए, मैंने एक बिगनर बना, उसका काम है दूसरे को बिगनर बना, ये जो बनो वाइटल बनाओ वाइटल पे काम करेंगे। ये जो सीरीज है बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, आप सबको पता है, ईगल, रनर, विनर और स्टार, ये जो वाइटल की सीरीज है, इस वाइटल के सीरीज की जानकारी हमें देना, ये बताना पड़ेगा कि किस पे बिगनर बनते हैं, 20,000 पे बिगनर बनते हैं। ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपके एसोसिएट बायर को आपको देने पड़ेंगे सर। मैं आपको बार बार एक बात बोलता है, कामयाबी जो है ना वो आराम की कोख से जन्म नहीं लेता। आपको ये काम करेंगे तो ही आपको मिलेगा। ये बात आप 101% समझ लीजिए। इसलिए आज से वाइटल लेवल को लोगों को शेयर करिए, धीरे धीरे बताइए कि आप बिगनर भी बन सकते हैं, आप स्टार्टर भी बन सकते हैं, आप रॉयल्टी भी बन सकते हैं, आप टेक्निकल पर, ये जो लेवल है वाइटल वाला, यहां से लेकर आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए याद रखिए, आप ये जो सीरीज है, चुनाव करना कि कौन मेरे टीम में बिगनर बनेगा, कौन मेरे टीम में स्टार्टर बनेगा, कौन मेरे टीम में ओपनर बनेगा, कौन मेरे टीम में ईगल बनेगा, ये जो चुनाव करना बहुत, आप देखिए तो काउंटिंग करिए तो कितने हैं रॉयल्टी बनने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लोगों को अगर ढूंढ लेते हैं और इस मिशन पे लगा देते हैं तो मेरा रॉयल्टी आराम से निकलेगा। तो ये इजी काम है। क्यों? क्योंकि आपको एक बात याद करता हूं, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। क्या लिखा है? क्या हर नया एसोसिएट बायर अचीवर बन सकता है? आज 23 साल हो गए, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर क्या मैं आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन पाऊंगा? सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? क्या हर नया एसोसिएट बायर अचीवर बन सकता है? सवाल बहुत ही सिंपल है और जवाब भी इससे भी सिंपल है। जवाब क्या है जानते हैं? जवाब है, हर अचीवर पहले नया एसोसिएट बायर होता है। दोबारा समझिए, हर अचीवर पहले एक नया एसोसिएट बायर होता है। मैंने भी कभी पहले आरसीएम ज्वाइन किया, मेरे घर में भी पहले कहीं ना कहीं 500 आए, मेरे घर में कहीं ना कहीं 5,000 आए, मेरे घर में कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए आए, उसके बाद मेरी धीरे धीरे इनकम बढ़ती चली गई। यानी मैं भी पहले एक नया डिस्ट्रीब्यूटर था, जिस तरह आज आप लोग हैं, और मैं धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस में आगे आया, तो कल आप भी आ सकते हैं। इसलिए सिंपल सा, कोई अगर पूछे ना आपसे कि सर आज के डेट में क्या रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूं, तो एक सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि सर हर रॉयल्टी अचीवर पहले एक नया व्यक्ति होता है और उसके बाद ही वो रॉयल्टी अचीवर होता है। इसलिए आपको भी विश्वास रखिए। अगर आपके मन में भी ये चल रहा है कि मैं नहीं बन पाऊंगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप बन सकते हैं, क्योंकि आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, नंबर ऑफ गेम, नंबर ऑफ मैन पावर। जितने लोगों को आप जुड़वा सकते हैं और जितने लोगों को आप इस परचेजिंग में ला सकते हैं, कौन सी परचेजिंग में? सेल्फ परचेजिंग में। 10,000 पीवी, 5,000 पीवी, 1,500 पीवी, 2,500 पीवी, इस पे आप अगर ला सकते हैं धीरे, मैं ये नहीं कहता कि आप 20 लोगों को लेकर आइए, आप धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ाइए। कोई 5,000 करेगा, कोई 10,000 करेगा, कोई 2,500 करेगा, कोई 1,500 करेगा, कोई 500 भी कर सकता है। लेकिन आपकी टारगेट रहेगी कि मैं 1,500, 2,500, 5,000 के ऊपर लोगों का टारगेट लूंगा और नंबर बढ़ाऊंगा, फिगर बढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे आप फिगर बढ़ाते रहेंगे, आपकी कामयाब आपके नजदीक आ जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि कोई भी टारगेट आज आप लीजिए, आपके अगर रॉयल्टी टारगेट है वो बहुत आसान तरीके से पूरा हो जाएगा। बस डिवाइड योर टारगेट, आप अपने लक्ष्य को डिवाइड करना सीखिए। लक्ष्य को डिवाइड करना बहुत ईजी। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 10 रुपए मैनेज करने हैं, लेकिन आप आपको जेब से नहीं देंगे, आपको बस उसको अरेंज करना है, आप क्या करेंगे? 10 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करिए जो 1 रुपया भी देगा, तो आपके 10 रुपए होंगे। हम क्या सोचते जानते हैं? रॉयल्टी मेरा टारगेट है। गलत है। रॉयल्टी आपके टीम का टारगेट, वो बिजनेस जो है वो आपके टीम से आने वाला है। और इसीलिए अपने टारगेट को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। और 3 तरह से अपने टारगेट को डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। एक है कंसेंसी प्लान के ऊपर, दूसरा है वाइटल लीजर, छोटे परचेजर है उनको भी शामिल करिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आज वो 500 खरीद रहा है, कल जाके वो 5,000 खरीदेगा। तो ये तीनों लोगों का एक सम्मिश्रण बनाइए, मैंने तीनों का कॉम्बाइन बनाइए, तो उसके बाद आपके बड़े रिजल्ट आ जाएंगे। बस तीनों खोजिए कि कौन लगातार खरीदेगा, कौन वाइटल के लिए काम करेगा, और कौन छोटा परचेजर है 500,000, उनको भी आप सपोर्ट करिए ताकि आने वाले वक्त में वो आगे बढ़ सके। तो ये डिवाइड कर दीजिए, जैसे 3.5 लाख का टारगेट है, रॉयल्टी का टारगेट है 5 लाख का, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपके टारगेट आसानी से आपके पूरे हो सकते हैं। इसलिए याद रखिए, जो कम डाउन है वो शुरू है। आज 18 तारीख हो गया, 1 तारीख से लोग लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने शायद रॉयल्टी अचीव भी कर लिया, उसका भी वीडियो आपने देखा होगा, पोस्टर देखा होगा। तो आज क्या ये कम समय में हो सकता है? 100% हो सकता है। आज जो 12 दिन बचे होंगे, ये 12 दिन भी आप बड़े टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इसलिए कम डाउन स्टार्ट है। और याद रखिए एक ही बात, पर डे ग्रोथ जो बीसी सर कहते हैं, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ।
आपको बस एक ही फॉर्मूला बनाना है कि पर डे हमें ग्रोथ लेना है, पर लीडर का हमें ग्रोथ लेना है, पर स्टेशन का अगर ग्रोथ लेना है। ये तीन चीजें अगर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके बहुत बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। तो आज से ये पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ और पर स्टेशन ग्रोथ पे काम करिए, आपका 101% पूरा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टीम वर्क। रॉयल्टी तभी आएगी जब आपके साथ आपका टीम काम करना स्टार्ट करेगा। हर टीम के छोटे छोटे लोगों को भी महत्व दीजिए, चाहे वो 5,000 खरीद रहा हो, चाहे वो 1,500 खरीद रहा हो, चाहे वो बिगनर बन रहा हो, सबका इंपॉर्टेंस दीजिए। हर व्यक्ति इस नौके पे, आपको लग रहा होगा ये दो व्यक्ति जो खड़े हैं ये क्या काम कर रहे हैं, चप्पू तो सभी चला रहे हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक जो डायरेक्शन देख रहा है और दूसरा तो ठीक से वो पीछे से नारा लगा रहा है कि ठीक से चलाना है, जोर लगा के ऐसा ऐसा बोल रहा है। इन्हें कहने का मतलब क्या है, हमारे टीम के अंदर हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कभी कभार, जो परचेजर है उनको ज्यादा महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देंगे, वो जिंदगी भर आपका परचेजिंग कर रहा है, उसको महत्व दीजिए। जो बिगनर है उसका इंपॉर्टेंस दीजिए। तो एक टीम वर्क जब आप करना स्टार्ट कर देंगे तो 101% आप सक्सेस हो सकते हैं, 101% आपका टारगेट पूरा हो सकता है। इसलिए आज से पूरा पूरा टीम वर्क पे काम करिए। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये सारे टीम पे आपको समझाइए, वो चीजें आप करेंगे तो टीम वर्क के साथ करने से आपकी रॉयल्टी आ सकती है और 101% आ सकती है दोस्तों। इसलिए क्या होता है टीम वर्क, टीम वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यानी पॉजिटिव माहौल। आप सोच के देखें तो आप भी आरसीएम कर रहे हैं और कोई आपका दूसरा व्यक्ति जो आपके सेम लेवल पे है वो भी आरसीएम कर रहा है, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो अपने टीम में पॉजिटिव माहौल बना कर रखा है और आप अपने टीम में नेगेटिव माहौल बना कर। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपका टीम सोच रहा है। इसलिए क्या करना है, पहले पॉजिटिव माहौल बनाए, सब कुछ हो सकता है। पूरे टीम में हर लोग एक्साइटमेंट के साथ बोलिए कि इस बार हमें बहुत बड़ा करना है, इस बार हमें मिशन के साथ काम करना है। हर व्यक्ति को आप जोश में भरिए, हर टीम लीडर को आप जोश दीजिए। जैसे आप पॉजिटिव माहौल बना देंगे आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कोई डिफरेंट काम नहीं, वो लोग यही काम करते हैं। जो लोग आपको रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर मिल रहे हैं ना, वो दिन रात लोगों को पॉजिटिव करते हैं, अपनी टीम को पॉजिटिव रखते हैं। खाना नहीं मिला तो भी पॉजिटिव रखते हैं, खाना मिला तो भी पॉजिटिव रखते हैं, प्रोडक्ट बिका तो भी पॉजिटिव, नहीं बिका तो भी पॉजिटिव। यानी हर दिशा में अपने टीम को पॉजिटिव रखता है। इसलिए दोस्तों आज से आप अपने टीम को पॉजिटिव माहौल में रखिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखिए। मैं गारंटी देता हूं आप आने वाले वक्त के बड़े लीडर बन सकते हैं। यही बात आपको कहूंगा। एक ही बात के साथ स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं कि सभी शक्ति आपके अंदर है, आप कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ आप कर सकते हैं। आपके भीतर ही वो शक्ति है, आप सिर्फ उसको जगाइए और ये विश्वास करिए कि मैं उसे पूरा कर सकता हूं और 100% पूरा कर सकता हूं। और ये मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं या जितने भी लोग बाद में इस मीटिंग को सुनेंगे, हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है कि वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। मुझे एक चीज बताइए, रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सारी जो बातें बताई ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम इजी चीजें हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा और इस शक्ति के साथ ही हम रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। और टीसी सर का एक ही नारा है, हम सबको पता है कि हम सबका एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सब लोग जो ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम सबका एक ही मिशन है कि नए भारत का निर्माण करें और एक नए भारत की हम उजाला दिखाएं आश्रम के माध्यम से। ये हो सकता है। इसलिए दोस्तों आज से ये मिशन पे काम करिए। जितने भी लीडर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कंपनी आपको तैयार है, और इस मिशन के साथ रहिए कि हम सबका एक ही मकसद है, नए भारत का निर्माण। इसी के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। आप सभी ने इतने देर तक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।